देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई। उसको सीधा होना चाहिए कि जेल में उठा कर डाल दें, लेकिन नहीं, इन लोग डिफेंड करने आया बीजेपी वाला। दिमाग नहीं इन लोग। राम मंदिर के लिए इतना कुछ हुआ, तुम उसको अटल रहने दो, जाने दो जेल में। देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है, जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। राम भगवान की बात ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको। जली ना, तेरी भी जली ना, शराब दे देंगे। मैं चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आप देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बन के जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगाया, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। अरे नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था। रामालय ट्रस्ट बनवाया था। नाम पे जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना है। प्रभु के नाम पे जवाब। रामालय ट्रस्ट ये राम मंदिर के साधु संतों से कितना पैसा मिला था, उसका आज तक जवाब दियो। बोफोर्स कांड पर भाई मैंने कहा, बोफोर्स कांड की जब हुई थी, क्या सरकार एफआईआर कर रही थी? अरे जिस पर आरोप लगाया था, अरे छोड़ो, चले जाइए। इन बच्चों को कितना बेवकूफ बनाइएगा, प्रभु बनाइएगा। इस देश की जनता को इतिहास में बोफोर्स का मामला पुराना हुआ, उस पर सरकार उनकी चली गई। अभी तक उसके बाद से आप देख ही रहे कि मामला कैसा चल रहा है। लेकिन जो सीधा उन्होंने आरोप लगाया, फिर मैं जनता के सवाल, उसका जवाब दीजिए वीएचपी की तरफ से। बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि तिवारी जी, आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए। आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? बात तो सही है। देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके, अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना, इसका प्रयास कर रही थी। हम सारे देश से कारसेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। सवाल पूछ रहे हैं कि चोरी हुई, जल्दी पहुंचिए। मैं वही बोल रहा हूँ। देखो भाई, एक बात तो है, मतलब चोरी हुआ है लेकिन डिफेंड कर रहा है चोरी नहीं। अरे कम से कम अपने धर्म के बोलो यार, जो गरीब हो, सबने दिया हो चंदा उसमें, और तुम उसको कर रहे हो कि सही किया गलत किया। लगातार आंदोलन मत करो उसको सपोर्ट, छोड़ दो उसको। जो किया हरामी गलत आदमी है। उनको कितना कष्ट हुआ होगा, जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में, उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा। यही तो पूछा, एक महीना हो गया भाई एसआईटी को बने हुए। कितना झूठ के ऊपर पसारते हैं। एक महीना का हो गया। देश की जनता से है कि आज के वक्त में हम अपने करीबी का भरोसा नहीं कर सकते। उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं।
आज के वक्त में जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नहीं मिलेगा। हिंदी में बोलिएगा क्या? थैंक यू सो मच। मैम, अगर सब इतना कुछ फेयर है, सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग हैं ना। हाँ, यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं तो इसका हाथ उठाइए। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज। मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? गजब बेइज्जती है। आप लोग अपनी जगह पे रहे, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते उस चीज के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गया आप? सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी और कोई सवाल जल्दी से लिख के लाई है या लिखा हो सवाल? मैम, मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा है इस एसआईटी पे? ये सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से। उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है, आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ